इन गुजरते भीड़ में, इतने सजे धजे कपड़ों के मेले में मुझे एक मैनिक्विन दिखा। कपड़े तो बेहद खूबसूरत, बस कमी इतनी कि चेहरे की भंगिमा नहीं थी और मैं न जाने कब उसी को देखते देखते उसी में खो गई। इतने में अचानक वो पास आया। इस बार आंखें दिखे, नाक दिखा और एक हिलता हुआ होंठ और फिर सांस लेता हुआ उसका जिस्म। अपने हाथों से मेरे गालों को उसने छूकर कहा, हेलो मिस, मैं मैन हूं, तुम क्वीन बनोगी मेरी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने बस हाथ थामा, मुझे खड़ा किया और एक बार घुमा दिया। घूमकर जब रुकी तो मानो सारा वक्त ठहर गया। जो जहां था वहीं रुक गया, मानो किसी ने वक्त की सुइयां रोक दी हो। फिर मेरे आंखों में आंखें डाल वो बोला, वक्त ज्यादा नहीं है मिस, जितना मुझे देखकर तुम चकित हो रही हो उससे बेहतर होगा हम ये वक्त सबसे खास बना दें कि हम साथ थोड़ा वक्त हंस लें और बाकी वक्त यादें बना लें। क्या कहती हो, जियोगी ये एक लम्हा मेरे साथ? मैं कुछ बोल नहीं सकी, बस इतना कि अपना सिर न जाने क्यों हाँ में हिला दी। उसके बाद तो मानो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी उम्र होगी कुछ 25 से 30 के बीच। उस लम्हे मानो हम दोनों ही थे। वो बचपना भी हमारा था, रुका हुआ वक्त भी हमारा। दूसरों की तरह हमने कपड़े नहीं बल्कि स्ट्रीट फूड पर ज्यादा ध्यान दिया था। कुछ 1 या 1.5 घंटे बाद वो बोला, मेरी क्वीन, चले वहीं जहां हम मिले थे, क्योंकि वक्त की सुइयां अब खत्म होने वाली हैं, कि वक्त वापस से शुरू होने वाला है। मैं बोली, चलो चलते हैं। वहां आई, जहां खोई थी वहीं खड़ी हुई, पर इस बार कुछ अलग हुआ। मैं जाने वाली थी, पर ये क्या, मैं तो ठहर गई। मेरे कदम जम गए, उसी के साथ खड़ी रही और उसने हाथ मेरा छोड़ा नहीं। बोला, क्वीन हो तुम मेरी, तुम खोई थी ना मुझ में, तो समझो ये कि मैं भी अब तुम में खो गया, कि तुम्हारा हो गया। अब तुम मेरी हो, किसी का तुम पर अब कोई हक नहीं। मैं कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही मेरे होंठ एक सादा परत तले गायब हो गए। मैं जमती चली गई और वहीं रह गई। आज वक्त चलता है, लोग हमें देखते हैं, लेकिन कोई हम दोनों में खो नहीं जाता। वक्त तब रुक नहीं जाता, उसी कपड़ों के मेले में हमें कोई अलग नहीं रखता। अब मैं भी मैनिक्विन हूं, या यूं कहूं कि मैन की क्वीन हूं।